7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या करना है, इसमें पेयर दिए हुए हैं, पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है। देखिए 3 पेयर दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 2 3 एंड 4 1। सेकंड है -5 7 एंड -1 3। और थर्ड है AB और -A -B। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें बोला गया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो पॉइंट के पेयर हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, इन तीनों पेयरों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसको हम मान लेते हैं क्या, पहला पॉइंट है, और इसको मान लेते हैं दूसरा पॉइंट, या तो हम इनको AB मान लेते हैं। ठीक है, पहला A, दूसरा पॉइंट B है। अब हमें AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए फार्मूला, सबसे पहले तो हम इसको x1 x2 के रूप में मान लेते हैं। तो ये x1 और x2, x1/1 x2 बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से हमने ले लिया ये x1/1, तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, ये x2/2, तो x2 4 और y2 1। ये पॉइंट आ गए। अब हमें किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट AB है तो AB इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है किन्हीं भी दो डिस्टेंसों के बीच का किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है। कुछ नहीं करना, बस इन्हीं पे पॉइंटों पे वैल्यू रख देना। ये जो हम फार्मूला है इसी में x1/1 x2/2 की वैल्यू रख देना है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 2। x2 और x1, तो x2 की 4 और x1 की 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 है, का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 + 4, फिर सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के फॉर्म में। इसका हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/√2। फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। देखिए सेकंड पार्ट है, बहुत ही सेकंड पार्ट भी सेम ही है। इसको हम x1/1 x2/2 मान लेते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई -5, और y1 की वैल्यू क्या हो गई 7, x2 की वैल्यू क्या हो गई -1, और y2 की वैल्यू क्या हो गई 3। सेम फार्मूला AB पे पुट कर देते हैं। तो ये फार्मूले पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस, यही फार्मूला तीनों में लगने वाला है क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला। यहाँ से फिर से x2 की वैल्यू क्या है -1 -5 हो जाएगा ये, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो 3 - 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर समझिए, जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 5 हो गया, माइनस का 1 तो माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो +5 में -1 होगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, जैसे -2 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो ये आ जाता है √32 आएगा। अब √32 को हम फिर कर सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 के रूप में।
ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करें तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो ये पेयर जो है बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा क्या 2, तो 2 इंटू 2 की पावर √2 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4√2, इसका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहीं पे थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, वेरिएबल दिया हुआ है। तो थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट में हमें ए बी दिया हुआ है और पॉइंट दूसरा क्या दिया है -a -b। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, वही डिस्टेंस फार्मूला है ना। ए बी अगर मान लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का डिस्टेंस है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे x1 बराबर a है और y1 बराबर क्या है b है, x2 बराबर -a है और y2 बराबर -b है। फार्मूले में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 की वैल्यू -a का स्क्वायर हो जाएगा। x2 तो -a है ही और फार्मूले में -y1 होता है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस देखिए -b का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो a प्लस a माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -2a का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों से 4 कॉमन है तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। 4 है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 का पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये थर्ड वाले